अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका ट्यूटर, आपका टीचर मोहम्मद शाकिर सुजूद। लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेटर में इलस्ट्रेटर की डेफिनेशन ग्राफिक्स के हवाले से पढ़ा था, ग्राफिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। और आज हम इलस्ट्रेटर में पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो मैं यूजुअली जैसे आपको मैंने सिखाया था कि A4 पेज आप ले लें अभी प्रैक्टिस के लिए, और क्रिएट न्यू पर जाके मैंने तकरीबन चीज़ें आपको सिखा दी थी। अभी डायरेक्ट मेरे पास एक सामने न्यू पेज आ रहा है, तो मैंने यहाँ से क्रिएट न्यू पेज पे ऑप्शन पे क्लिक करके पेज ले लिया। लास्ट टाइम हमने कुछ शेप्स, बेसिक शेप्स बनाए थे और कुछ बेसिक टूल सीखा था। आज हम जा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है कहाँ। ये आपके सामने सिलेक्शन टूल है और इसी के बराबर में अगर आप जाएं तो आपको नज़र आ रहा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और अगर आप इसको शॉर्ट की के मदद से एक्टिव करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्ट की है A। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने तकरीबन चीज़ें रिपीट करना, कंट्रोल D और इस तरह की चीज़ें सीखी थी। आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम सीखेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। और हमें रेक्टेंगल बना लिया हमने। रेक्टेंगल बनाने के बाद लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ये जो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है इसको हम कहते हैं बाउंड्रीज, और ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम कहते हैं हैंडल्स। अच्छा, अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कर क्या सकते हैं, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आपको बताऊं कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम क्या करता है। देखिए, अगर हम सिलेक्शन टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं तो वो हमारे सामने ऑब्जेक्ट, हम इसको हेयर एंड देयर मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर यही काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करें तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी ये मूव होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मैं आपको बताऊं कि एंकर पॉइंट को हम पकड़ के डिफरेंट शेप्स डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से बना सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंकर पे काम करेगा। एंकर और पाथ क्या है ज़रा मैं आपको दिखाऊं। देखिए, यहाँ पर जब हम माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें क्या दे रहा है, पाथ। और यही माउस पॉइंटर अगर हम कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है एंकर। एंकर पॉइंट इसको कहते हैं। और यहाँ पर हम अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एक एंकर, एक एक कॉर्नर साइड को पकड़कर शेप को डिफरेंट स्टाइल और शेप का जो इस बॉक्स का शेप है इसको हम डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट शेप में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर मैं एक एंकर पॉइंट को यहाँ से होल्ड करूँ, मैंने बाहर अनसेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखें सिर्फ एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुआ है, बाकी एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं है। और अगर मैं एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इस तरह इसको मूव करता हूँ तो देखें इसका शेप आप चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इस तरह इसका शेप किस तरह चेंज करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अभी मैंने एक एंकर पॉइंट पकड़ के शेप चेंज किया था, मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ और अब मैं दोनों एंकर पॉइंट यानी कि दो कॉर्नर्स के एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको मज़ीद शेप चेंज कर सकता हूँ। तो दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट होल्ड करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर आकर एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि आपके पास दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो चुका है। और ये देखें अब आप इस शेप को डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट शेप्स में चेंज कर सकते हैं। मैं अगेन कंट्रोल Z करता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और अभी मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने इस शेप को राउंड करना है और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हो तो अगर आप इस सर्कल वाले पॉइंट पे जाते हो और यहाँ से शेप चेंज करते हो, देखें आप क्या हो रहा है कि चारों साइड से ये राउंड हो जा रहा है। और अगर फुल आप राउंड करना चाहते हैं तो ये भी स्क्वायर शेप था, अब ये चेंज होकर सर्कल बन चुका है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से ये आप शेप चेंज कर सकते हैं। ये तो सिलेक्शन टूल का था। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक साइड से, कॉर्नर से राउंड कर सकूँ तो यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल की मदद से तो नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये भी एक फ़ायदा है कि आप वन साइड कॉर्नर राउंड कर सकते हो और डिफरेंट एंगल इसको शेप को दे सकते हो। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसके एंकर पॉइंट पे। आप देखें सिर्फ एक सर्कल नज़र आ रहा है, इस बॉक्स पे मज़ीद सर्कल नज़र नहीं आ रहा है। ये देखेंगे वन साइड राउंड हो सकता है। अगर आप दो साइड राउंड करना चाहते हैं, अगेन आप शिफ्ट दबाएंगे, एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और ये इसका सर्कल पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखें आप डिफरेंट शेप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें आप डिफरेंट शेप बना सकते हो। चलें जी, आज हम इस एंकर पॉइंट की मदद से बहुत सारी शेप्स बनाते हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था वही काम मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं
ये हमने एक बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स को मैं अगर डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, पहली बात मैंने वी दबाया, वी दबा के सिलेक्शन टूल ले लिया। अगर मैं इसको मज़ीद कॉपी इसकी निकालना चाहता हूँ तो मैं सिंपल अल्टर दबाऊंगा और इसकी कॉपी मैं निकाल सकता हूँ। अब देखें ये मेरे साथ फ्री हैंड मूव हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ फ्री हैंड मूव ना हो तो आप शिफ्ट दबा दें, ये फिर आपको फ्री हैंड मूव नहीं होगा, आपके बिल्कुल इक्वल मूव करेगा। मैं इसी तरह कंट्रोल डी दबाता हूँ। ये मैंने 5 बॉक्सेस बना लिए, लास्ट टाइम ये हमने सीखा था, और मैं फिर इसको नीचे रिपीट करता हूँ और मैं यहाँ पे भी और कंट्रोल डी करूँगा तो ये अगेन रिपीट हो गया। अब मैं आपको एंकर पॉइंट, सिर्फ एक एंकर पॉइंट की मदद से शेप डिफरेंट बनाना सिखाऊँ। देखें अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ जिसकी शॉर्ट की है ओनली ए, शिफ्ट आप नहीं दबाएंगे, सिर्फ ए दबाएंगे तो आप इसकी मदद से एंकर पॉइंट की मदद से ले सकते हैं। हमने यहाँ पर एक राउंडेड सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक साइड से शेप इसका चेंज किया। ये देखें आप एक शेप बन गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों साइड से इसको डिफरेंट शेप बना दूँ तो मैं दोनों साइड से इसका राउंडेड एरिया सिलेक्ट करूँगा और ये देखें अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एंकर पॉइंट से हम इसकी राउंड की मदद से देखें 2 शेप हम बना चुके हैं। अब हम 3 साइड इसकी सिलेक्ट करते हैं, सॉरी 2 साइड हम सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें आप इसकी मदद से ये लिफ्ट बन गया। और अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ये सर्कल बन गया। तो इस तरह आप डिफरेंट शेप देखें इससे बना सकते हैं। ये देखें 3 साइड सिलेक्ट करके आप इस तरह बना सकते हैं। मैंने सिर्फ क्या लिया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने ये 5 शेप डिफरेंट बना लिए। अच्छा अब और मज़ीद शेप भी हम इससे बना सकते हैं और मज़ेदार चीज़ें आज हम इससे सिर्फ और सिर्फ एक टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम आपको सिखाएंगे कि आज क्या क्या आप बना सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं जाता हूँ इस बॉक्स पे, एक मज़ेदार चीज़ और बनाते हैं हमने 1 साइड सिलेक्ट किया राउंडेड और इसको हमने 1 साइड पास सिलेक्ट किया और यहाँ पर राउंड आया और हमने इस तरह इसको दबा दिया, प्रेस करके इसको बना दिया। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पर लाएंगे तो आपने होल्ड रखना है और आपके पास कीबोर्ड में एरो बटन होता है, डाउन एरो। जैसे ही आप यहाँ पर डाउन एरो दबाएंगे तो देखें ये आपका शेप कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगेन आपको एक और चीज़ सिखाऊं, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये वाला भी एंकर पॉइंट से क्लिक किया, 2 एंकर पॉइंट्स क्लिक करके राउंडेड पे जा रहा हूँ। राउंडेड करने के बाद अगेन ये ऊपर वाला शेप बन रहा है, लेकिन मैं एरो की डाउन दबाऊंगा। आपने माउस क्लिक को होल्ड रखना है, माउस क्लिक को छोड़ना नहीं है और एरो की इसके साथ दबाना है। तो देखें शेप कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर अगेन मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, 2 पॉइंट टॉप लेफ्ट साइड एंड बॉटम राइट साइड, और मैं अगेन इसको राउंड करता हूँ और फिर अगेन मैं इसको, ये देखिए शेप कुछ इस तरह बन गया। अगेन मैं 4 साइड इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाएंगे हम 4 साइड सिलेक्ट करने के लिए। ये आपने 4 साइड सिलेक्ट किया, सर्कल बनाने के बाद आप इसको एक एरो की डाउन करेंगे। 4 साइड सिलेक्ट नहीं हुआ था तो इसलिए ये अगेन वही शेप बना जो हमने पहले बनाया था। तो हम 4 साइड इसको सिलेक्ट करते हैं और आप एरो की दबा देंगे तो देखें ये इस तरह स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हम 3 साइड सिलेक्ट करते हैं, 1 2 एंड 3, और इसका शेप चेंज करते हैं। अगेन ये शेप ऊपर की तरह बनेगा, लेकिन आपने एरो की डाउन करना है तो देखें ये शेप आपका इस तरह बन जाएगा। अभी हमने जो सेकंड वाले में सीखा वो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखा और उसमें राउंडेड जो सर्कल आ रहा था राउंड करने के लिए उसको प्रेस करने के साथ साथ एरो की डाउन की। तो ये देखें आपके सामने इस वक्त 10 मुख्तलिफ शेप बन चुके हैं सिर्फ एक टूल की मदद से, और वो भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। अगेन हम जाते हैं नीचे बॉक्स सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने लिया हुआ है, फिर हम वही सिंगल साइड इसकी सिलेक्ट करेंगे और अब हम दबाएंगे इसके साथ
आपने सिलेक्ट कैसे करना है, पाथ पे क्लिक करना है और ये आपके सामने एक पॉइंट आ गया। अब हमने दबाना है ऊपर वाला, डाउन वाला एरो की नहीं, अप वाला एरो की, और देखें आपका शेप कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर हमने सिलेक्ट किया, हमने 2 पॉइंट सिलेक्ट किया, एक सिलेक्ट किस तरह करेंगे, ये पॉइंट सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के एंकर पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने की सूरत में क्या होगा, वो चारों पॉइंट राउंडेड वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। और ये देखें हमने ये किया और ऊपर वाला डाउन, ऊपर वाला एरो की, अप वाला एरो की प्रेस कर दिया, तो ये शेप कुछ इस तरह बन गया। अब हमने क्या किया, फिर अगेन एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए, एक और ये 2। अगेन हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट वाला शेप बन रहा है लेकिन हमने इसको एरो की दबा दिया, तो देखें ये इस तरह का शेप बन गया। जब मैं माउस ऊपर मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए शेप बन गया। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं 4 साइड सिलेक्ट करता हूँ। 4 साइड सिलेक्ट करने के लिए आपने जस्ट क्लिक कर देना और ये 4 साइड सिलेक्ट हो गया, हमने ऊपर वाला एरो की दबा देना है। अब मैं 3 साइड सिलेक्ट करूँगा, 1 3 स्लाइड सेट करने के लिए हमें एंकर पॉइंट पे जाना पड़ेगा, एक शिफ्ट दबा के हमने पाथ पे क्लिक किया, एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, 2 और ये 3। अब हम जैसे इसको राउंड करेंगे तो ये वही वाला ऊपर वाला शेप बन रहा है फर्स्ट वाला, लेकिन हम अब ऊपर वाला की एरो की डाउन, अप वाला एरो की प्रेस करेंगे तो ये शेप, ये देखेंगे कुछ इस तरह शेप बन जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया कि हमने सिर्फ एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सारे शेप आपके सामने 15 शेप बनाए। ठीक है, अगेन इसकी प्रैक्टिस आप भरपूर करनी है और कमेंट सेशन में बताना है कि ये वाली क्लास कैसी रही। अभी मज़ीद हम सीख रहे हैं इस पर। अब हम एक बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं। हमने सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के हमने एक रेक्टेंगल शेप बना लिया। इसका पाथ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। हमने अल्टर दबाया और अल्टर दबाकर हम इसको एक बॉक्स को कॉपी कर लेते हैं। आपने एक चीज़ गौर की, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जैसे ही हम अल्टर दबा के इसको इधर हेयर एंड देयर मूव करते हैं, एक पिंक लाइन आपके साथ आ रही होती है, इसको हम बेसिकली स्मार्ट गाइड कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पर स्मार्ट गाइड आपके सामने ओपन हो रहा है और जैसे ही आप इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपको बिल्कुल गाइड करके बताता है कि आपका बॉक्स जो है वो इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि आपका बॉक्स आपस में अटैच हो चुका है, टच हो चुका है। मैंने 2 बॉक्स कॉपी किया, कोई मुश्किल नहीं है, सबको आता है। पहले मैंने एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, रेक्टेंगल बॉक्स बनाने के बाद मैंने शिफ्ट दबा, अल्टर दबाकर एक उसकी कॉपी निकाल ली राइट साइड। इसी तरह अल्टर दबा के मैं एक इसकी अप साइड पे भी कॉपी निकाल लेता हूँ। देखें अगेन ये इंटरसेक्ट का हमने ऑप्शन दे दिया तो हम इसको माउस छोड़ देंगे। अब हमने करना क्या है, हमने इस पर 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है और वो हम किस तरह कर सकते हैं, ये देखें ये हमारे सामने सिलेक्शन टूल आ रहा है। हम चाहे 2 करें, सिर्फ और सिर्फ 2 एंकर पॉइंट सिलेक्ट होगा। ये अभी हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं था, सिलेक्शन टूल था तो इससे प्रॉब्लम हुई। हम जाएंगे शिफ्ट कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे अगर एक साइड एंकर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने हम इसको शेप कुछ इस तरह दे सकते हैं, लेकिन हमें शेप इस तरह नहीं देना है, हमें ऊपर से 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने प्रेस कीबोर्ड से माउस से लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखा और ड्रैग किया तो इस तरह सिलेक्शन बनी। सिलेक्शन बनने का मकसद ये था कि ऊपर वाले 2 एंकर पॉइंट एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। ये एक तरीका है एक साथ बहुत सारे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करने का। और अगर आप चाहते हैं कि शिफ्ट दबा के एक एक करके करें तो आपने पाथ पे आना पड़ेगा, राइट पे एंकर और ये सेकंड एंकर, फिर उसके बाद आपने पाथ पे आगे क्लिक करके देखेंगे इस तरह हमने इसको मूव कर दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इसकी पाथ पे क्लिक करके हमने इसको इंटरसेक्ट करवा दिया। अब ये एक बॉक्स, एक स्क्वायर और 3D स्क्वायर का लुक दे रहा है, लेकिन हमें 3D स्क्वायर नहीं चाहिए। हमने क्या करना है, एक इसको शेप देना है, किसी चीज़ का डब्बा बनाना है, किसी चीज़ का बॉक्स बनाना है। तो हमने इसको यहाँ से देखें एंकर पॉइंट मुझे कौन सा चाहिए, 1 2 और ये 3। तो मैं इस तरह एक एक करके सिलेक्ट करने के बजाय मैंने इसको इस तरह सिलेक्शन इसकी बना दी और मैं किसी भी पाथ पे क्लिक करके ये देखिए ये इसको एक डब्बे का लुक में दे सकता हूँ। ठीक है, अब हम बनाने जाएंगे इसका ऊपर का ढक्कन। तो अगर आपको इसकी पूरी कॉपी निकालनी है, ये देखिए अभी भी अलग अलग है 1 2 3, लेकिन ये आपको जब एक साथ अटैच हो रहा है तो आपको ये बॉक्स का लुक दे रहा है। मैं अगेन कंट्रोल Z करता हूँ और इन सब की अगर कॉपी निकालनी है तो मैं इनके सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। अल्टर दबा के मैं इसकी कॉपी निकाल सकता हूँ। अल्टर दबा के मैंने इसकी कॉपी निकाल ली। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से नीचे से तीनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है।
1 2 3 और ये बीच वाले एंकर पॉइंट से हमने इसको पकड़ना है। लेकिन ये अभी क्या हो रहा है, ये हेयर एंड देयर मूव हो रहा है। तो अगर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट इसको ऊपर लेके जाना है तो मैं शिफ्ट दबा दूंगा। उसके बाद मैं इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा इसको रीसाइज कर दूंगा। जैसे ही आप कंट्रोल दबाएंगे तो आपके सामने बाउंड्री लाइन आ जाएगी। इसको हम बाउंड्री लाइन कहते हैं। आपने शिफ्ट के साथ अल्टर प्रेस करना है ताकि ये 4 साइड मतलब 360 एंगल में बढ़ा हो। हमने इसको इस तरह शिफ्ट दबा के इस तरह इक्वली बड़ा कर लिया, बिल्कुल मामूली सा। और अब इसको हम उठाकर इसके ऊपर रखते हैं। तो ये आप देखें कि हल्का सा आप इसको रखेंगे तो ये आपको एक, अगर ये थोड़ा सा बॉक्स बड़ा हो गया तो ये हो सकता है इस वजह से लुक ऐसा दे रहा हो, लेकिन आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर अभी हम एक एक करके इसको उठाएं यहाँ से सिलेक्शन टूल से, तो ये क्या हो रहा है देखें, ये बॉक्स अलग है, ये 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 अलग है। अगर मैं चाहता हूँ इन सब को एक कर दूँ तो बहुत आसान सा ऑप्शन है। पहले आप इसको कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ग्रुप का। जैसे ही आप इसको ग्रुप करेंगे तो अब आप जब भी सिलेक्शन टूल से इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये एक साथ आपके मूव हो जाएगा। अगेन हम चलते हैं, फिर हम एक सर्कल लेते हैं। यहाँ पर अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ लें और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के काम हम देख रहे हैं क्या क्या है। हमने क्या किया, एक सर्कल ओवल शेप बनाया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एग का लुक दे रहा है तो आप बोलेंगे नहीं सर, ये एग का लुक नहीं दे रहा है, ये ओवल शेप है, ये अंडा कहीं से भी नहीं लग रहा। मैं अगेन इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद मैंने इसके सेंटर के दोनों एंकर पॉइंट को पकड़ लिया। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ गाइड करते हुए चलूँ, जैसे ही आप कोई भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कोई भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हो तो इसके साथ 2 हैंडल्स आते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। लेफ़्ट वाला जो हैंडल है वो देखें इसकी शेप को चेंज करने के काम आता है। वो इस साइड जो लेफ़्ट साइड ऊपर का शेप है ये इसको चेंज करने के काम आएगा। इसी तरह राइट साइड का हैंडल राइट साइड शेप करने के काम आएगा, चेंज करने के। अभी मैं ये नहीं सिखा रहा आपको, इससे भी बहुत सारी चीज़ें हम इसकी मदद से शेप अपना चेंज करके बना सकते हैं। अभी मैंने इसके मिड के 2 एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से दोनों को थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन किया। अब आप बताएं कि ये बिल्कुल आपको एग की तरह लुक दे रहा है, तो आप इसको एग भी बना के यहाँ रख सकते हैं। ये सारा आपका असाइनमेंट है जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट डिजीनेस्ट में आ रहे हैं। बेसिकली डिजीनेस्ट एक सेंटर है हमारा, वहाँ पर हम बच्चों को फिज़िकली भी टीचिंग कर रहे होते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फिज़िकली जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी प्रैक्टिस घर पे कर लें, और जो ऑनलाइन हमारे व्यूवर्स हैं तो वो भी इसको देखकर प्रैक्टिस करें और कमेंट सेशन में हमारी क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हम इसको मज़ीद शेप बनाते हैं। अगेन मैं एक ओवल शेप लेता हूँ। ओवल शेप लेता हूँ। ओवल शेप लेने के बाद अभी हमने लास्ट टाइम मैंने अभी एग बनाते वक्त आपको एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हैंडल दिखाई थी। ये आप किसी भी पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक हैंडल यहाँ पर नज़र आएगी। अब मैं इस शेप को चेंज करता हूँ थोड़ा सा इस तरह। यहाँ से हमने इसको चेंज किया, ये वाले पाथ को पकड़ा और ये वाले पाथ को हमने कुछ इस तरह चेंज किया और इस पाथ को हमने पकड़ के थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया। तो मेरे ख्याल में आपको देखते साथ इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि ये हम क्या बनाने जा रहे हैं और ये क्या आपको लुक लाइक दिख रहा है। तो ये एक मैंगो शेप हमने बनाया है। मैंगो शेप बनाने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ होती है लाइन के अंदर, मैं आपको सिखाऊं कि अगर आप इसको यहाँ पर क्लिक करें, लाइन सेगमेंट में आर्क टूल, यहाँ पे आप क्लिक करें, देखें ये किसी भी शेप लाइन ड्रॉ करते वक्त आपसे ये इस तरह कर्व लाइन में ड्रॉ होता है। तो ये आपको इस तरह यहाँ बनाने में हेल्प होगी। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये एक मैंगो का इफेक्ट आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पर एक ओवल शेप बनाया था सर्कल की शेप्स की मदद से। आप यहाँ क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका मैं इस पॉइंट से यहाँ से एंकर पॉइंट लेता हूँ और यहाँ से इसको, तो आप मैं ओवल शेप से बना देता हूँ ये, और यहाँ से इसका एंकर पॉइंट लेता हूँ। ये मैंने एक लीफ बना दिया ओवल शेप की मदद से। ये बिल्कुल बेसिक शेप्स हैं जो हम सीख रहे हैं। आप बहुत सारे डिफरेंट शेप इससे बना सकते हो।
मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से हो सकता है आपको मेरी ड्राइंग पसंद ना आए, लेकिन आप बहुत सारी इसकी हेल्प से चीज़ें बना सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं एक आपको ग्रैप्स बना के दिखाऊं। ये मैंने एक ठीक है, अगर आपको ये ग्रैप्स इस तरह थोड़ा सा और अगेन हम यहाँ से पॉइंट लेंगे और यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इस तरह। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह। अब मुझे सेंटर में एक सर्कल चाहिए और सर्कल मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और फिल कलर भी इसका मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये मैंने एक ग्रैप्स बनाया है, लेकिन अभी आप देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अल्टर दबा के इसको मैं एक और उठा लेता हूँ और इसको रोटेट करके मैं इस फिर अगेन एक उठा लेता हूँ। अब इसको मैं राइट साइड रोटेट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि देखें इसमें 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए, 3 ऑब्जेक्ट हमने बनाए। मैं इसको रिपीट इसको अंडू क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि अभी हमने इसको ग्रुप नहीं किया था। अब मैं राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप से फ़ायदा ये होगा कि जब आप वन टाइम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट होगा। अल्टर दबा के मैंने अगेन इसकी कॉपी निकाली और इसको रोटेट करके जस्ट लाइक इस तरह कर दिया। अल्टर दबा के एक और कॉपी निकाली, इसको राइट करके मैंने रोटेट करके इस तरह रख दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका लुक कुछ उस तरह हो जाए, राइट क्लिक करके इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। चलें, अब मुझे ये ऑब्जेक्ट जो है इसको इन फ्रंट लाना है, यानी कि सामने लाना है। ये दोनों ऑब्जेक्ट को पीछे करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, अरेंज पर जाएंगे। अरेंज पर है ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। देखिए ये इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ब्रिंग टू फॉरवर्ड करूँगा तो ये एक ग्रैब के आगे आ जाएगा, और अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ ये जितने भी ऑब्जेक्ट के पीछे होगा क्या होगा, डायरेक्टली फ्रंट पे आ जाएगा। चलें, मैं इसको अगेन दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और अगेन इसको मैं इस तरह थोड़े से बड़े कर देता हूँ। अगेन निकालता हूँ इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। ये ग्रैप्स का लुक आ गया। आप मुझसे अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें ये आज आपकी क्लास है। इस तरह की आप प्रैक्टिस करके मुझे लाजमी असाइनमेंट क्लास में जमा करवाएं, जो फिजिकली मेरे पास स्टूडेंट मौजूद हैं, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने घर में प्रैक्टिस करें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। पेन टूल है और बहुत दीगर चीज़ें हैं, फिल कलर है, ग्रेडियंट कलर है। मैं थोड़ी सी क्लास में इन चीज़ों को बताया था, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी हुई। अल्लाह हाफ़िज़।